नमस्ते। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, बोरिंग फॉर्मूले, वो मुश्किल से डायग्राम्स। अगर साइंस सुनकर दिमाग में ये सब आता है ना, तो चलिए इसे थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। आज हम समझेंगे कि साइंस असल में है क्या, इन टेक्स्ट बुक के पन्नों से बाहर। तो शुरू करें। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। इसको देखते ही ना सीधा घर की याद आती है, अम्मा की, दादी की, नानी की, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर कुछ चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ये सवाल तो मन में जरूर आया होगा कि भाई ग्रहण में खाने से आखिर होता क्या है। और साइंस का पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, पूछो, सवाल पूछो, क्यों। साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग व्हाई। अक्सर लोगों को लगता है कि साइंस का मतलब है ढेर सारे फॉर्मूले रटना, E=mc², F=ma। बस यही है क्या साइंस? चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं। अक्सर लगता है कि मैथ साइंस में एक रोड ब्लॉक है, पर सोचिए, ये एक हर्डल नहीं, बल्कि एक लैंग्वेज है, एक भाषा। ये बस ये बताती है कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिश्ता है। मैथ बस उस रिश्ते को साफ साफ लिख देता है। इट्स जस्ट अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब एक और बोरिंग टॉपिक पर आते हैं, यूनिट्स। किलोग्राम, मीटर, सेकंड। लगता है ना ये सब फालतू का झंझट है, पर रुकिए, इसकी असली वैल्यू शायद हम सोचते भी नहीं। जरा सोचिए, कोई सब्जी लेने गया हो और हर दुकानदार का किलो अलग अलग हो, कहीं 800 ग्राम का किलो तो कहीं 1200 ग्राम का। पूरा कियोस हो जाएगा। ये तो चलो आलू प्याज की बात है। बड़े लेवल पर एक बार एक प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था मिड फ्लाइट में। पता है क्यों? क्योंकि क्रू ने फ्यूल को किलोग्राम्स की जगह पाउंड्स में कैलकुलेट कर लिया था। यूनिट्स का छोटा सा मिक्सअप और इतना बड़ा डिजास्टर होते होते बचा। तो बात बिल्कुल साफ है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे एसआई यूनिट्स सबके लिए चीज़ों को फेयर और आसान बनाते हैं, फिर चाहे कोई सब्जी खरीद रहा हो या एक प्लेन उड़ा रहा हो। फेयरनेस और सेफ्टी दोनों के लिए ज़रूरी है बॉस। साइंस का ना एक सुपर पावर है, भविष्यवाणी करना, यानी प्रिडिक्शन। पर रुको, ये किसी बाबा या ज्योतिष की प्रिडिक्शन जैसी नहीं है। इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, साइंस में थ्योरी शब्द का मतलब अंदाजा या तुक्का नहीं होता। एक साइंटिफिक थ्योरी सालों के एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन होती है कि कोई चीज क्यों हो रही है। ये वाई का पक्का वाला आंसर है। इसको क्रिकेट मैच से समझते हैं। जब एक एक्सपर्ट मैच से पहले प्रिडिक्शन करता है तो वो हवा में तीर नहीं चलाता है ना। वो पिच कंडीशन देखता है, प्लेयर्स की फॉर्म, वेदर, सब कुछ एनालाइज करता है। उसकी प्रिडिक्शन एक एजुकेटेड एक्सपेक्टेशन होती है। साइंस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इट्स नॉट अ गेस, इट्स अ फोरकास्ट बेस्ड ऑन सॉलिड डेटा। और पता है सबसे कूल बात क्या है? साइंस ओपन माइंडेड है, इसमें ईगो नहीं है। अगर कल कोई नया एविडेंस मिलता है जो पुरानी थ्योरी से बेहतर है, तो साइंस उसे आराम से अडॉप्ट कर लेती है। इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, हमेशा नया सीखने के लिए तैयार। साइंस का एक और कमाल का टूल है एस्टिमेशन, यानी एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना। और ये सुपर पावर हम सबके पास है। चलिए एक क्विक गेस्टिमेट लगाते हैं। एक दिन में एक इंसान कितनी हवा सांस में अंदर लेता होगा? कोई अंदाजा? एक टैंकर? एक पूरा कमरा? सोचो सोचा। चलिए इसका जवाब निकालते हैं सिंपल स्टेप्स में। 1 मिनट में हम लेते हैं लगभग 15 सांसें। इस हिसाब से एक दिन में हो गई 20,000 से भी ज्यादा। और अगर हर सांस में लगभग आधा लीटर हवा जाती है, तो टोटल कितना हुआ? करीब 10,000 लीटर। हाँ, सही सुना, 10,000 लीटर। इसका मतलब हमारे घर की 10 बड़ी बड़ी पानी की टंकियों के बराबर इतनी हवा हर रोज। देखा, एक सिंपल से अंदाजे ने कितना शॉकिंग नंबर रिवील कर दिया। और यही तो है एस्टिमेशन की पावर। हर बार एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती। एक रफ अंदाजा भी ये समझने में हेल्प करता है कि कोई जवाब सही लग रहा है या नहीं। ये एक बेहतरीन रियलिटी चेक है। तो हमने देखा कि साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज, यूनिट्स या थियरीज नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये सच में हर जगह है। इस सिंपल सी चीज को देखिए, एक सर्जिकल मास्क पिछले कुछ सालों में हम सबकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया। पर क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज काम कैसे करती है? इस एक छोटे से मास्क को बनाने में ही कितनी साइंस लगी है। फिजिक्स, ये समझने के लिए कि हवा में पार्टिकल्स कैसे चलते हैं। केमिस्ट्री, इसके स्पेशल पॉलीमर फाइबर बनाने के लिए। बायोलॉजी, वायरस के साइज और बिहेवियर को समझने के लिए। और इन सबको जोड़ा मैथमेटिक्स ने, एयर फ्लो को मॉडल करके।
ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि साइंस एक टीम स्पोर्ट है। तो आखिर में साइंस सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। ये है क्यूरियोसिटी, यानी क्यों पूछने की हिम्मत। ये है क्रिएटिविटी, नए सॉल्यूशंस ढूंढने का जज्बा। और हाँ, ये है कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास देखे तो सोचे वो कौन सा अगला क्यों है जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। क्या पता वो सवाल किसी के दिमाग में अभी आ रहा हो। सोचते रहिए।